श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा रचित आदिनाथ स्तोत्र, जिसे हम भक्तामर स्तोत्र के नाम से भी जानते हैं, उसका हम चिंतन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। उसमें पहला ही छंद अपना चल रहा है। इसमें जो विषय है वो तो बोर्ड पर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। पहले हम छंद पढ़ लें एक बार, फिर इसकी चर्चा आगे करें। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानाम्। मेरे लिए तो यह स्तोत्र एक ऐसा है कि बहुत ज़्यादा भावुक और अभिभूत कर देता है, क्योंकि इस पर इसकी जो वास्तविकता है उसकी गहराइयों को मैंने बहुत गहराई से अनुभव किया है, समझा है, संवेदना ली है उसकी। भक्तामर प्रणत, ये शब्द तो स्पष्ट हो गए थे। मौलि मणि प्रभाणा, ये भी स्पष्ट हो गया था। फिर उसके बाद क्या आता है? सम्यक प्रणम, उस पर चर्चा अपनी चल रही है। पहले हम देखें कि इसमें एक पद आता है दलित पाप तमोवितान, है ना। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पाप तमो। उद्योतकम तक एक स्लैब कि जो भक्त अमर चरणों में झुका, उसके मुकुट की मणियों से उद्योत हुआ, ये एक पक्ष। दूसरा रिजल्ट क्या आया? दलित पाप तमो वितान, पाप रूपी अंधकार का जो वितान यानी समूह था वो दलित हो गया, नष्ट हो गया। इसका अर्थ समझते हैं आप? जो कुछ अभी बताया वो सब सही था, गलत नहीं था, पर यहाँ जो चर्चा चल रही है वो उसकी काफी और गहराई पे चल रही है। रजनीश बाबू, पाप का बंध कब रुकता है? जीवन में जो पाप प्रकृतियां, पुण्य प्रकृतियां दोनों होती है ना, तो पाप प्रकृतियों का बंध कब रुकता है? मानता हूं करणानियों वगैरह गहराई आपको पता नहीं होगी। पवन जी आप बता दीजिए, चलो आपको तो अभ्यास है। शुद्धा तो सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन होते ही जो स्थूल पाप प्रकृतियां हैं, समझ गए ना, स्थूल जो पाप प्रकृतियां हैं जिनसे मिथ्यात्व पुष्ट हो सकता है, उन सभी का बंध रुक जाता है। लगभग, यदि मुझे सही याद है, मैं करणानियों का विशेषज्ञ नहीं हूं, पर यदि सही याद है तो लगभग 63 प्रकृतियों का बंध रुकता है। 148 में से लगभग 63, जो मुझे याद है। तो आप सोचिए कि एक काम हुआ तो पाप का जो पुराने बंधे हैं उदय में आके चले जाएंगे, लेकिन आगे के लिए नो एंट्री हुई। ये कब हुआ? सम्यक दर्शन। तो दलित पाप तमोवितानम का सच्चा अर्थ क्या हुआ?
बात समझ में आ रही कि नहीं? माने मिथ्या दृष्टि जीव वह पढ़ तो सकता है पर यह स्तोत्र कर नहीं सकता। एक सिंपल, मैं कोई कठिन बात तो नहीं कह रहा हूं बेटिया, सिंपल सरल बात बता रहा हूं कि नहीं, कि भाई जब आप आचार्य देव स्पष्ट लिख रहे हैं कि भक्त देवता ने भगवान के चरणों में माथा झुकाया, प्रणाम किया, और उस प्रणाम करने के साथ ही उसके हृदय में आलोक छाया और पाप रूपी अंधकार दूर। ठीक है, तो एक और कहा जाता है कि वीतराग परमात्मा के दर्शन मात्र से निधत्त निकाचित आदि पाप कर्मों का बंध शिथिल पड़ जाता है, टूटने लगता है। तो दर्शन तो उसने किए कि नहीं किए? जब आप पढ़ रहे हो कि भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाण उद्योतकम, दर्शन तो जब चरणों में झुका तभी तो चरणों में मुकुट की मणियों का प्रकाश पड़ा। ठीक है ना, सिंपल। जो अर्थ हो चुके उनको मैं बार बार रिपीट करूंगा तो फिर अपना ये क्रम चल ही नहीं पाएगा, इसलिए उनको मैं ड्रॉप कर रहा हूं। ठीक है, आज का विषय क्या है? सम्यक प्रणम में सिर्फ इतना, इसका अर्थ बताऊं उसके लिए जानना जरूरी है कि ये सम्यक प्रणम्य का पात्र कौन है, किसका प्रणाम सम्यक होता है और किसका प्रणाम मिथ्या होता है। जिन शासन में भाई नमस्कार तो चरणों में लेटना बहुत आसान है, आप लेट जाओ, लमलेट होके साष्टांग प्रणाम कर लो, लेकिन किसका प्रणाम स्वीकार होगा, उसको प्रतिफलित होगा और किसका नहीं होगा, ये तो विचार करनी चाहिए ना आपको। कोई ये कठिन बात तो नहीं है, क्यों बेटा? सही है ना? तो जब आचार्य ने ये साफ कह दिया कि प्रणाम उसका स्वीकार होगा जिसने पाप की वासनाओं का अंत किया, और पाप की वासनाओं का, नवीन पाप बंध का विच्छेद यदि किसी के होता है तो वो होता है सम्यक दृष्टि, भले ही अविरति हो। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा? धीरे धीरे जगह पर पहुंच पाता हूं, एकदम से नहीं पहुंच पाता, क्योंकि सबको साथ लेके चलना पड़ता है ना। टूर पे था तो होता है कई बार, मैं जितनी जल्दी तैयार हो जाऊं, पर जब सब लोग आ जाएंगे जब भी तो चल पाएंगे, तो मुझे ऐसे साथ लेके चलना पड़ता है। पॉइंट समझ में? यदि सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक दर्शन के परिणामों की प्राप्ति नहीं हुई, तो जिन शासन में देव दर्शन जैसी विधि, स्तुति जैसी विधि, वो भी समीचीन नहीं हो सकती। बताऊंगा अभी, थोड़ा धीरे धीरे चलो। आपका सम्यक दर्शन छूटते ही भगवान के दर्शन करते ही सम्यक दर्शन। एक बात बताओ, जो इंद्रभूति गौतम समोसरण में पहुंचे थे और अंतर मुहूर्त का समय नहीं लगा, वो सीधे गणधर पद पे पहुंच गए थे, तो उनको भगवान ने सिखाया था कि तुम्हें क्या क्या करना। वो तो मिथ्या दृष्टि आए थे, पक्के वाले, वो तो रजिस्टर्ड मिथ्या दृष्टि थे। समझो, जब वो मिथ्या दृष्टि आए और भगवान के दर्शन किए, और दर्शन करके यदि उनके प्रणाम बाद में, दर्शन पहले दर्शन की छवि हृदय में उतरी, अंदर से मिथ्यात्व का विलय हुआ, तब जाके चरणों में झुके। जिन शासन में चरणों में झुकने की विधि ही है। आचरण को समझे तो चरण में झुका जाता है, जिसने आचरण की गहराई को नहीं समझा वो चरणों में क्षुद्र स्वार्थी होकर झुकता है, गुणग्राही होकर नहीं झुकता। गुणग्राही होकर तब झुकेगा जब आचरण को, चरित्र को, गुणों को, उनकी गरिमा को समझे, और वो हमने समझा नहीं, तो क्या होगा बताइए? फिर तो अपने मतलब के लिए झुका जाएगा, भगवान थोड़ा ही मिल जाए, भगवान थोड़ा वो मिल जाए।
वो बाबूजी ने लिख दिया ना एक कविता में, माना कि तुम झट बेटा देते और डाकनी भूत तुरंत ही हर लेते, कभी कभी तो तुमको भी कौतूहल आता, सहज फेर देते सहसा ही जज का माथा, इसीलिए बस आवश्यकता भगवान तुम्हारी, ब्लैक मार्केटिंग में रखते लाज हमारी, और नहीं तो हमको तुमसे मतलब भी। सही बात है। हमारे काम के हो के नहीं, ये बताओ। मैं कड़वी बात कह रहा हूं लेकिन बड़ी सच्ची बात कह रहा हूं। इस दिल्ली में आने के बाद जब नया नया आया था और लोगों को परिचित हुआ, आज 90% लोग नहीं चाहते। मैं मानता हूं, क्यों नहीं चाहते वो बताता हूं। सबने कहा, एक सज्जन है, नाम नहीं बताऊंगा, कहीं ग्रीन पार्क के बड़े बुजुर्ग, वो आए, आते ही मेरे से काफी, मुझे शर्म लगी, आते ही दोनों हाथों से पैर पकड़ के बैठे, डॉक्टर साहब आपकी शरण में मुझे कोई ऐसा मंत्र दो जिससे मेरे मन को शांति, मेरे परिवार की कलह खत्म हो जाए। नमोकार मंत्र पढ़ो, क्या करें? वो मंत्र है ही नहीं असल में। जैसे मंत्र तंत्र होते हैं वैसा कोई मंत्र नहीं है, वो तो पंच परमेष्ठी का गुणानुवाद है, स्मरण है, वंदना है। उन्हें नहीं ऐसा, नहीं कुछ और बताओ। फिर अपनी ओर से मंत्र, इनका मतलब क्या होता है? मैंने धीरे धीरे हाथ जोड़े, मैंने कहा अब आपके सम्मान बहुत हो गया, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, आप मेरा पिंड छोड़ो। सीधा यही शब्द बोला, आप मेरा पिंड छोड़ो, मैं आपके काम का व्यक्ति नहीं। क्यों? क्योंकि इस जिन शासन में क्या है और क्या नहीं है। लेकिन जो भगवान की पूजा में प्रयोग की जाने वाली केसर है, उसको हम भोग में प्रयोग करने वाली वस्तु नहीं बना सकते। उस चंदन की लकड़ी से उस केसर को नहीं पीस सकते, उस सिल पे आपके घर के भोग के लिए केसर नहीं पीस सकते। माना कि आप खीर में डालते हैं, केसरी भात भी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, आप अपने ढंग से, अपनी लाइए, अपने ढंग से करिए। लेकिन जो हम भगवान की पूजा में प्रयोग करते हैं, अष्टमंगल द्रव्य बनाने में जो प्रयोग करते हैं, जिस लकड़ी से पीसते हैं, जिस भाव से पीसते हैं, जो स्तुति पाठ करते हुए पीसते हैं, वो हम आपको इस काम के लिए नहीं दे सकते। ऐसे हमने जिनवाणी का जो स्वाध्याय किया, ठीक है, मैं कहता हूं आज क्लियर के मंत्र शास्त्र जानता हूं, लेकिन मैं किसी को नहीं बताता, ना कभी बताऊं। क्यों? क्योंकि आप उसका प्रयोग क्षुद्र स्वार्थों के अलावा, किसी का अनिष्ट करोगे, कुछ ये करोगे, इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहिए। संसारियों की दृष्टिकोण सिर्फ भोग का है। पाप तुमने बांधे, उदय आने पे दूर तुम कर दो। बांधने वाले हम, और दूर करने के लिए आप आ जाओ। बताओ क्या दक्षिणा चाहिए? रजनीश बाबू सच घटना बता रहा हूं, आज जिनवाणी हाथ रख के धीरे 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 मैं सबसे कटता गया, दूर होता गया। ना तुम हमारे काम के, ना हम तो, हमें तो तुमसे कुछ लेना ही नहीं था, कभी जीवन में किसी से कुछ लिया नहीं, और हम तुम्हारे काम के नहीं है। क्यों? तुम हमें घूम फिर के उसी बात पे लाना चाहिए। तुम्हें भगवान के गुण नहीं दिखते, तुम्हें भगवान तुम्हारे भोगों की आपूर्ति के साधन दिखते। ये सबसे बड़ी विडंबना है। जब मैंने शांति धारा के ऊपर प्रमाण बड़े या विवेक पुस्तक लिखी, उस समय लोग बागों ने, कई लोगों ने, हमारे परिचितों ने कहा, अरे साहब आप तो, 2-3 तो हमें स्वाध्याय में शंकर उड़ाते थे, उन्होंने आना बंद कर दिया। मैंने कहा मैं विचलित होने वाला नहीं हूं, मैं जो लिख रहा हूं वो 100% सही लिख रहा हूं। जिन शासन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है जिससे भगवान से भोगों की भीख मांगी जाए। मैं आपको विडंबना बताता हूं, हमारे बुंदेलखंड में क्या क्या विडंबनाएं चलती। जिन पार्श्वनाथ ने अपनी रक्षा नहीं की थी, उनसे गीत गाए जाते हैं, मक्सी के पारसनाथ बनने की रक्षा कीजिए। उनको नौकरी लगाई जा रही, वो सिद्ध इस्लाम में विराजमान। किससे कह रहे हो? तुम जानते भी हो पार्श्वनाथ कौन है और कहां है? 23वें तीर्थंकर थे, सम्मेद शिखर से मोक्ष पधारे। सोनभद्रकूट पे जाके आप माथा टेकते हो, क्यों टेकते हो? जिनके राग द्वेष नहीं, उनसे आप भीख मांगते।
जो महावीर स्वामी बाल ब्रह्मचारी रहे उनसे बच्चे मांगे जाते। मतलब आप विडंबना तो देखिए, 24 के 24 तीर्थंकर वीतरागी हैं। ये ग्रह तो क्या होते हैं, इन ग्रहों के इन सभी के जो अधिपति है इंद्र, वो 100 इंद्र उनके चरणों में झुकते थे। तो इन ग्रहों की औकात क्या है कि आपको परेशान कर जाए उनके आगे। उनकी भक्ति हृदय में बसाइए, इनकी हिम्मत नहीं होगी। लेकिन हम कहते उन भगवानों में वर्गीकरण कर दिया। मुनि सुव्रतनाथ शनि भगवान, शनि महाराज के स्पेशलिस्ट। रजनीश बाबू, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक छोटी सी टिप्पणी लिख दी थी, सच बता रहा हूं, किसी ग्रुप पे लिख दी और लोग बड़े डिस्टर्ब हो गए। एक सूचना आई मेरे पास कि वैज्ञानिकों ने किसी तरह से अनुसंधान किया तो उन्हें शनि ग्रह पे पानी मिल गया। आजकल ये रिसर्च बहुत चलती है कि भाई पानी मिल जाए मतलब वहां जीवन हो सकता है। तो मैंने उस पर टिप्पणी लिखी। मैंने कहा महाराज सच्ची बताओ, जो लाखों लीटर तेल शनि महाराज को शनिवार को चढ़ाया जाता है, हमें तो आशा थी कि अब दो वह तेल के कुएं समुद्र मिल जाएंगे, यहां से जा रहा है और वो तो मिला नहीं। इसका मतलब ये रॉन्ग नंबर तो नहीं चल रहा। ये तो आपको हंसने की बात हो गई जब हम वीतराग भगवान के ऊपर, जिनके ऊपर जल कोई डाल नहीं सकता, उनके ऊपर जल, अरे प्रक्षाल एक अलग चीज होती है, वो हमारी शुद्धि की विधि है। उनके ऊपर जल डाल डाल के भगवान मेरे ये हो जाए, भगवान मेरा जन्म, अरे जन्मदिन पर जाके आप पूजा करो, भक्ति करो, बहुमान करो, लेकिन ब्लैकमेल करो, उनसे मांग करो, गृहीत मिथ्यात्व पालो, ये तो नहीं कहा था उसने। लेकिन आजकल इसमें हो क्या रहा है, जो लोग इसके समर्थक हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं दृढ़ता से, क्या आप जिलमाड़ी पे मंदिर में खड़े होकर के भगवान के सामने ईमानदारी से बोलो कि क्या आज से 15 या 20 साल पहले आपने कभी अपने क्षेत्र में शांति धारा देखी? महाराष्ट्र कर्नाटक छोड़ दो, वहां वो विस्पंद के प्रभाव से होती थी कहीं कहीं, लेकिन आपने कभी देखी, कभी सुनी? क्यों? और ये बोलियां लगना इसके रोज रोज, ये व्यवसाय है या भक्ति है? जब तक पर पदार्थों का मोह हृदय में बसा हुआ है, उनकी लालसा और वासना हृदय में बसी हुई है, तब तक दलित पाप तमोवितानम हो सकता नहीं। और जब तक दलित पाप तमोवितानम नहीं होगा तब तक सम्यक प्रणम्य आप कर सकते हैं। आचार्य ने अकेला प्रणम में नहीं लिखा, सम्यक, ये सम्यक शब्द सम्यक दर्शन का वाची। ज्ञान भी सम्यक तब कहलाता है जब दर्शन श्रद्धान सम्यक हो, चारित्र सम्यक तब कहलाता है जब श्रद्धान सम्यक हो, जीवन सम्यक तब कहलाता है जब श्रद्धान सम्यक हो। किसी के चक्रवर्ती की संपदा हो, ध्यान रखना ये पुण्य इतना खतरनाक है कि चक्रवर्ती वास्तव में बहुत बड़ा पुण्यशाली होता है, लेकिन उस पुण्य में रहते हुए मर जाए तो गारंटी से 7 महीने लग जाता है। अब बताओ कितना बढ़िया है वो पुण्य, कितना सौभाग्य है आपका, उसमें रहते रहते देह छूट जाए तो गारंटी से 7 महीने लग जाता है। उसका मोह छोड़ के वीतरागता के मार्ग पर आता है तब 7 महीने रख के बंद से बच पाता। इसलिए जिन पुण्य की उपलब्धियों को, जिन भोग के साधनों को आप मांगना चाहते हैं वीतराग भगवान से, वो तो वीतराग उनके पास है ही नहीं, वो तो उससे भी 4 अंगुल ऊपर। समो शरण का स्वरूप विचार करो आप, ऐसा लगता है कि प्रभु आपका बाह्य व्यक्तित्व भी अंतरंग व्यक्तित्व का दर्पण है। 3 लोक की संपदा चरणों में बिछी पड़ी है, प्रभु उससे 4 अंगुल ऊपर अधर में विराज। क्यों? कहीं इसके छूने का दोष न लग जाए। जो उसको छूना भी पाप समझते हैं, तुम उनसे वो चीज मांगने जा रहे हो। कल बात हुई किसी से, देर तक बात चली, बात बात में मैंने एक बात बताई। हमने कहा एक ब्रह्मचारी जी हैं, नाम कुछ नहीं था, उन्होंने मैरिज ब्यूरो की स्थापना करवाई, मैरिज की वेबसाइट की स्थापना करवाई।
क्या भाई साहब और कोई काम नहीं बचा था? फिर ब्रह्मचारी क्यों लिखते हो अपने आप को? ब्रह्मचारी लिखो ना, कि हम भ्रम में जी रहे हैं। आप समझ रहे हो? मैं किसी का मजाक उड़ाने नहीं बोल रहा हूं, मैं पीड़ा के साथ बोल रहा हूं। ब्रह्मचर्य की चर्चा भी करे जो, ब्रह्मचर्य की आराधना जो करना चाहता है, वो दूसरों को गड्ढे में धकेलने की बातें कैसे कर सकता है? दूसरे अब ब्रह्म के मार्ग पे जाए कैसे चर्चा कर सकता है? ऐसे ही वीतराग परमात्मा की स्तुति स्तोत्र जो करना चाहता है, उसको क्या इतना भी विवेक नहीं बचा कि वो उनसे जो उनके पास है नहीं, जिसको वो छूना तक नहीं चाहते? ध्यान रखिए, समो शरण का स्वरूप देखेंगे तो भगवान न सिंहासन पे होते हैं, न कमलासन पे, न तीन कटनी पे होते हैं, न गंधकुटी में होते हैं। वो सबसे अछूते होते हैं, किसी को स्पर्श तक नहीं कर सकती उनकी देह। समझ रहे हो आप? जिस परिग्रह को उन्होंने छूना तक पाप समझा, उस परिग्रह को हम उस व्यक्ति से मांग रहे हैं। उस व्यक्ति से और कोई नहीं मिला आपको। यह है सबसे बड़ा हमारे हृदय का पाप रूपी अंधकार। विषयों की वासना जिसके मन में भरी हुई है, उसके मन में ज्ञान का उद्योत कभी हो सकता नहीं है, भक्ति का उद्योत कभी नहीं हो सकता, वो कभी भक्त नहीं बन सकता। इसलिए यदि भक्त बनना है, भक्तामर पढ़ना है, मैं मानता हूं कि इससे बेहतरीन कोई स्तोत्र नहीं है जिनसा, लेकिन इसका प्रभाव जहां होना चाहिए वो आप सोचते तक नहीं है। आप इसको कहां लगा रहे हैं? एक बार गंधोदक के ऊपर चर्चा आई, उस पर मैं बोला, मैंने कहा, इमे नेत्रे जाते सुकृत जल सिक्ते सफलिते ममेदम भल्लाटम। दो जगह बता, आंख की पलकों, आंख के अंदर नहीं, पलकों के ऊपर सिर्फ टच करना, और माथे। तो वो क्यों भाई? दो क्यों? एक ही भावना, भगवान जब तक मोक्ष ना जाऊं, आपका दर्शन मेरे से नहीं छूटे, आपके गुणानुवाद के भाव मेरे से नहीं छूटे, मेरा मन, मेरी बुद्धि भोगों को नहीं मांगने लगे आपसे। आपसे मांगे तो ये वीतरागता मांगे, आपसे भावना करे, आपको आदर्श बनाए, और आदर्श को देख के अपने व्यक्तित्व में सुधार करे। अंजू क्या बताया था मैंने 10 लक्षण में? आदर्श का क्या अर्थ बताया था? आदर्श माने होता है मिरर। देखते आप मिरर हैं, लेकिन आदर्श देखने के बाद कमी अपनी सुधारते हैं, दर्पण को नहीं सुधारते। दर्पण से कुछ नहीं मांगते, अपने विवेक से अपनी कमी सुधारते हैं। भगवान आपके लिए आदर्श है, आदर्श है, तो उनमें देखिए, अपनी कमी पहचानिए और अपनी कमी सुधारिए। मेकअप करने में तो आप चतुर हैं, लेकिन चेहरे का मेकअप करने में ही चतुर हैं क्या? चरित्र का मेकअप करने में चतुर नहीं है, अपने श्रद्धान का मेकअप करने में चतुर नहीं है। क्या कमी है आप? समझ तो आप में भरपूर है, लेकिन थोड़े से विषयों की वासना ने आपको कातर बना दिया, कमजोर बना दिया है। किसी तरह हमें ये मिल जाए, बस इस लालच में हमने वीतराग भगवान के दरबार की पवित्रता को मलिन कर दिया। इसलिए आचार्य ने, मानतुंग स्वामी ने पहले कहा, दलित पाप तमो वितानम, पहले ये पाप जो वासनाएं मन में भरी पड़ी हैं, इनको दूर करो, मन में ज्ञान का, भक्ति का प्रकाश भरो, तब जाके तुम प्रणाम करने लायक होगे, वरना तुम प्रणाम करने लायक। जिसके प्रणाम के पीछे किसी भी तरह की भौतिक वासना छुपी हुई है, मांगने की बुद्धि छुपी हुई है, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनका यूज करना चाहते हो, तो माफ करना, तन चरणों में झुकेगा, मन भोगों में झुका है। बताइए प्रणाम किसका होगा, पुण्य किसको लगेगा? तन तो चरणों में झुका है, माथा चरणों में झुका है, ये तो हाड़ मास है, इसको पुण्य नहीं लगता, यह पवित्र नहीं होता है।
इसकी सदगति नहीं होती है, इसकी गति तो एक ही है, चिता पे लटाओ और आग लगा दो। कड़वा जरूर बोल रहा हूं, लेकिन आपको सुनने की साहस तो करना पड़ेगा, ये वास्तविकता है। जो भगवान के चरणों में आप लिटा रहे हो, उसकी तो गति एक होना और कुछ नहीं होना। सारे लोग मिलके वही करने वाले, जितने चाहे महान बन जाओ आप, गति वही होने वाली। समझे? तो संवारिए किसको? संवारिए मन को, संवारिए अपने श्रद्धान को, संवारिए अपने ज्ञान को। वहां जो गंदगी भरी पड़ी है उसकी सफाई कीजिए। और जब आप उसकी सफाई कर लें, जब आपको विश्वास लग जाए कि जो ये दिल्ली में आजकल चल रहा है ना स्मॉग, सूरज तो पूरा निकल रहा है, लेकिन जब हमारे पास तक धूप नहीं आती है तो कौन रोक रहा है? सूरज पूरा निकल रहा है, उसकी चमक पूरी है, लेकिन हम तक नहीं पहुंच रहे। कौन रोक रहा है? रजनीश बाबू, ये जो प्रदूषण छाया हुआ है इसने रोक रखा। ऐसे ही भगवान वीतराग का व्यक्तित्व, उनके चरणों के सन्निधान में जाओ, उनसे जो वाइब्रेशंस आ रही हैं वो तो पवित्रता की ही आ रही हैं। फिर आपका हृदय तक क्यों नहीं पहुंचती है? यहाँ उद्योतकम क्यों नहीं होता है कि यहाँ पाप का प्रदूषण फैला हुआ है, वासनाओं का प्रदूषण भरा हुआ है, धुंध भरी हुई है। ये धुंध आपके हृदय में आलोक नहीं पहुंचने देती है, उद्योतक नहीं पहुंचती। इसलिए आचार्य ने जो लिखा वो अद्भुत है, अद्भुत। मानतुंगाचार्य ने जो शब्दों का चयन किया और जिस क्रम से किया, उसको तो सुनने पे, पढ़ने के बाद आपको क्या बताऊं। कई बार यूनिवर्सिटी अगर कहीं भी मैं बिल्कुल अकेला पढ़ जाऊं और एक छंद भी याद आ जाए, एक ऐसा लगता है कोई मिल जाए साधर्मी तो बताओ कि देखो एक नई चीज हुई। किसी को लाख करोड़ की लॉटरी मिलने की सूचना मिले तो उतनी खुशी नहीं होती जितनी एक नई जानकर, एक आचार्य का मर्म पता चल जाए, अरे आचार्य वास्तव में ये कहना चाहते, मैं मंत्र मुग्ध हो जाता। क्या नुकसान हुआ दुनिया में, क्या किया किसने, सब भूल जाते। समझे? आज वो उजाला हमारे मन तक क्यों नहीं पहुंच पा, वो वाइब्रेशंस क्यों नहीं पहुंच पा रही है? क्योंकि हमने अपने मन में वासनाओं का प्रदूषण भरा हुआ, भोगों की आकांक्षा का प्रदूषण भरा हुआ है। सांसारिक स्वार्थों की सिद्धि का साधन माना भी तो माना किसे? कुछ तो सोचो, किससे मांग रहे, किससे मांग रहे? जिन्होंने जिन चीजों का अत्यंत तुच्छ, अत्यंत अनुपयोगी समझ के त्याग किया, वो उनसे मांग रहे हैं। क्या कहना चाहता हूं? दरअसल ये जिनमें जो जिन चीजों को अत्यंत हेय मान के जो चले, मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ा बाधक माना, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। जब हमें भोग नहीं मिल पाते तो हम आर्त ध्यानी बनते, और भोग मिल जाए तो रौद्र ध्यानी बनते हैं। एक त्रिंच गति का कारण है, एक नरक गति का कारण। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक आर्त ध्यान त्रिंच गति का कारण है और रौद्र ध्यान नरक गति का कारण है। और दोनों होते कैसे हैं कि भोग नहीं मिल पा रहे तो दुखी होकर अमार्त ध्यान करते, और भोग मिल जाए तो हर्षित होकर रौद्र ध्यान करते। वाह वाह वाह, मजा। ये विडंबना है बहुत बड़ी हमारी। यदि भगवान के चरणों में पहुंच के आप धर्म ध्यानी नहीं बन सके तो क्या आपने स्तोत्र पढ़ा? ये पढ़ने का लाभ है कुछ? शब्द उच्चारण क्या किए जाते हैं पर अभिप्राय का कुछ भी पता नहीं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। शब्द उच्चारण तो किए जा रहे हैं पर अभिप्राय का पता। आचार्य मानतुंग ने लिखा क्या कि पहले उद्योत करो, और उद्योत तब कहलाएगा, आप तक तब पहुंचेगा कि जब पाप रूपी अंधकार का विलय करो, हटाओ इसको। चाहे आप पानी की बौछार मारो, चाहे तेज हवा चलाओ, कुछ भी करो,
ये कब दूर होगा? दो चीजों से दूर होता है। स्मॉग जो छाता है ना, किन से दूर होता है? दो चीजों से, एक बारिश और एक वायु। समोसरण में ये दोनों चीजें निरंतर चलती हैं। गंधोद बिंद शुभ मंद मरु प्रपा। जो बात कह रहा हूं मिल रही है नहीं मिल रही है? दो चीजें चलती हैं, वो बाहर का प्रदूषण दूर करती हैं, और जब अंतरंग में भक्ति और विवेक, भक्ति है बारिश और विवेक है हवा, ये दोनों चलेंगी तो अंतरंग में अज्ञान और मोह का प्रदूषण दूर होगा। और जब ये दूर होगा तभी जाके उद्योत अंतर तक पहुंचेगा। भगवान तो वीतरागी है, उनमें कमी नहीं है, कमी हम में है। हम उस वीतरागता के पात्र नहीं, उसको पहचानने के पात्र नहीं बने, क्योंकि अंदर में इतनी दुर्गंध भरी थी। वो एक प्रथमान योग में कथा आती है कि एक मछुआरन की बेटी थी और एक मालिन की बेटी थी, दोनों अच्छी दोस्त हुई। तो मालिन की बेटी ने मछुआरन की बेटी से कहा कि तुम हमारे यहाँ चलो, एक रात अपन गप्पे मारेंगे, बातें करेंगे, सहेली है तो बतियाएंगे। लेकिन पहले दिन तुम तो उसके यहाँ वो मछुआरन के, तो उसकी मछली के जाल, उनकी मछली का जाल सिराना बनाती थी, समझ। अब उसमें इतनी बदबू, उससे आदत पड़ी। बाद में उसकी बात मानी तो वो मालिन के यहाँ गई, तो वहां फूलों की पोटली थी, वो गुलाब की खुशबू, वो उसका सिराना बना के सोती थी। अब वो उसको कहते संस्कार इतने गंदे पड़े, जो मछली की बदबू में रहा हो उसके लिए गुलाब की खुशबू नहीं सुहाती। उस मछुआरन की बेटी को पूरी रात नींद नहीं आई, सिर दर्द होने लगा। ऐसे ही भोगों के भक्त को वीतराग की भक्ति नहीं सुहाती है, सच्ची बात नहीं सुहाती है। जो सच्ची कहते हैं उनको कहते हैं तो बहुत कड़क बोलते हैं, आरोप लगाते हैं उन पर। ये विडंबना है, ये पहचान है कि आपका माथा जितना चाहे चरणों में झुक जाए, पर सम्यक प्रणम्य होने वाला। प्रणम्य शब्द में तीन चीजें। पहला, उत्कृष्ट रूप से, द बेस्ट। यू शुड डू योर बेस्ट एफर्ट, नॉट गुड, नॉट एवरेज। बैड तो करना ही नहीं, बेस्ट एफर्ट कर। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने मन में विकारों को नहीं आने दें। चाहे हमें कोई कुछ भी इशारा करे, कितनी प्रलोभन दे। आपको पता है भगवान के समाव शरण में इंद्र ये तीन लोक की पूरी संपदा कुबेर क्यों बिखेर देता? ये आपकी इसी की परीक्षा है कि आप भगवान के दर्शन के लायक हो के नहीं। सारे कल्प वृक्ष लगा देता है, नृत्यशालाएं, नाट्यशालाएं, क्या क्या, स्विमिंग पूल, झरने, सब कुछ बना देता है। अब आपको क्या सुहाता है ये देखना है, आपकी परीक्षा देखना है। आपको झरनों में नहाना सुहाता है, स्विमिंग पूल में नहाना सुहाता है, समुद्र में नहाना सुहाता है, फूलों की खुशबू सूंघना सुहाता है, नाटक और नृत्य देखना सुहाता है, कल्प वृक्षों से। आज के बाजार भी तो कल्प वृक्ष जैसे हैं, पैसा लगता है, बात दूसरी है। आपको परचेजिंग सुहाती है या आपको तीर्थ वंदना सुहाती है? मैं देखना चाहता हूं आपको सुहाता क्या, कहां आपका उपयोग अटकता है, किसको आप उपलब्धि मानते हैं। छोटे मोटे सामान घर जाके क्या बताएंगे, क्या लेके आए, क्यों? तीर्थ की वंदना करके जो भावों की विशुद्धि हुई, वो तो आपको कोई चीज ही नहीं है।
वो बताने लायक नहीं है। क्या मानते हो उसे? अपवित्र चीज मानते हो? उसमें संतुष्ट क्यों नहीं हुए आप? तो फ्रेंड्स, ख्याल में आ रहा है क्या कहना चाहता हूं? मैं मौके पे ही कहता हूं, हर समय चलते फिरते नहीं हर चीज कहता हूं। ख्याल में समझिए जरा, क्या सुहा रहा है आपको? समोसण में इंद्र सारी व्यवस्थाएं करवाता है, जिसका उपयोग इन सब से फिल्टर्ड होके, दलित पाप तमोवितानम होके भगवान के सामने पहुंच पाए, वही दर्शन कर पाएगा, वही प्रणाम कर पाएगा। और जिसका उपयोग इन भोगों में अटका पड़ा है, सांसारिक उपलब्धियों में अटका पड़ा है, वो ना भगवान के पास तक समोसरण में पहुंचते। जिन मंदिर जिन समोसरण सम, बनारस दास जी ने लिखा है, जिन मंदिर कैसा है? भगवान के समोसरण के समान है। जिन प्रतिमा जिन सारखी और जिन मंदिर जिन समोसरण सम। समोसरण में भोगों के भक्त पहुंच नहीं सकते, वो नीचे ही अटके रह जाते। इसलिए उनके साथ वही व्यवहार करना जो समोसरण में भक्त लोग करते हैं। 12 सभाओं में पहुंच के वीतराग भगवान के दर्शन करना है तो पहले ये सब लालसाएं नीचे छोड़ना पड़ेंगी। और जिसके मन में लालसा है तो उनकी दुकान नीचे खुली हुई, फ्री ऑफ चार्ज मिलता है। वहां बाजार में तो पैसा देना पड़ता है, फ्री ऑफ चार्ज, जितना चाहिए उतना लो। लेकिन पेमेंट तो वहां भी करना पड़ता है। मनुष्यगत ये दुर्लभ मनुष्य भाव चला जाता है, ये बर्बाद होता है, भोगों में जाता है। जिन वीतराग का संस्पर्श पाके, जिनका सानिध्य पाके भाव भ्रमण मिट सकता था, भाव भ्रमण अनंतता को प्राप्त होता है। पेमेंट तो वहां भी करना पड़ता, लेकिन वह पेमेंट हमें नजर नहीं आता। हमें तो लगता है हमें फ्री में सब कुछ मिल गया, वस्त्रांग से कपड़े मिल गए एक से एक, भूषणांग से आभूषण मिल गए एक से एक। जो जगत की उपलब्धियां हैं वह किस कीमत पे मिलती हैं? कभी आपने सोचा है? क्या कीमत चुकाते हो? यह दुर्लभ मनुष्य भाव सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए था, भाव भ्रमण के नाश के लिए था। वो छोड़ के वो कीमत आपने चुकाई और ये तुच्छ भोग पाए। ये अंतर आज तक समझ में नहीं आता। इसलिए आचार्य ने लिखा कि पहले तो उद्योतकम करो, दलित पाप तमोवितानम करो, तब जाके सम्यक प्रणम्य के लायक बनोगे। प्रणम्य में 3 अक्षर लिख दिए मैंने अलग अलग मैंने सर्वोत्कृष्ट रूप से। योर 100% डेडिकेशन। आपका मन कहीं भटकने वाला। इंद्रभूति गौतम जब भगवान के सामने पहुंचे, देखा उस समय कहाँ का तो वेद ज्ञान, कहाँ का उपनिषद ज्ञान, कहाँ का तर्कशास्त्र, कहाँ का कर्मकांड, सब 1 सेकंड में तिरोहित कर दिया। तब तो जाके वीतराग मुद्रा दिखी। ये रह जाता मन में तो वीतरागता किसको दिखती? कौन उनका गणधर बन पाता? क्या हम कर पाए आज तक? यदि हम नहीं कर पाए तो माफ करना। हमने तो बहुत कुछ न्यौछावर किया है। कोई हमारे यहाँ कितनी पैसा देने को तैयार था, किस बात पे? आपके भगवान तो हमारा भला करेंगे ना। हमने कहा भैया धोखे में मत रहना, ये वीतरागी भगवान है, कहते हम बहुत कुछ दे सकते हैं। एक भक्ति करना ले लो, ये भोगों के दाता नहीं है, इतनी अकल ले लो, हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे। हमें प्रलोभन दिया गया, लेकिन हमने कभी प्रलोभन पे नहीं चाहिए। इस जिन मंदिर में वीतराग जिन धर्म की सही व्याख्या ही होगी, गलत व्याख्या नहीं। दृढ़ता से कहा, हाँ वीतराग भगवान कुछ लेते देते नहीं, क्योंकि उनको देने लायक तुम्हारे पास कुछ है नहीं, और जो तुम्हें चाहिए वो उनके पास नहीं। उनको
उनको जो दे सकते हो वो तुम्हारे पास नहीं है, और जो तुम्हें चाहिए वो उनके पास नहीं है। इनमें लेन देन होगा तो होगा कैसे? कैसे होगा लेन देन? जो करेंसी उनके पास चलती है वो तुम्हारी जेब में नहीं, और जो माल तुम्हें चाहिए वो उनकी दुकान में नहीं। वीतरागता तुम्हें चाहिए नहीं, भोग तुम्हें चाहिए वो उनके पास नहीं, और उन्हें सम्यक्त की करेंसी चलती है उनके पास, वो तुम्हारे पास नहीं है। बताइए इस स्तोत्र पढ़ा कैसे जाए? कैसे चलेगा? कैसे चरितार्थ होगा हमारे जीवन में? पवन जी मैं मानता हूं बहुत सारे लोग, भाई उनकी तो कोई सुनता, मैं मानता हूं नहीं सुनो, क्योंकि जिस दिन मैं भीड़ का आकांक्षी हो जाऊंगा उस दिन मुझे सत्य में समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ एक कभी सत्य नहीं सुनती है, न सुनना चाहती। संस्कृत में एक श्लोक है रजनीश बाबू कि नहीं शुद्धांभुभि पूर्णा कदाचित अपि सिंधवा। जब नदी का पाट चल रहा हो, आपके राजस्थान में चादर चलना बोलते हैं, पूरी इधर से उधर तक कोना नहीं, दूसरा किनारा नहीं देखे, इतना चौड़ा तो वो पानी कभी साफ नहीं हो सकता, मैला ही हो। बाढ़ का पानी हमेशा मैला होगा। यदि साफ पानी नदी में चाहिए तो जब पतली धारा कल कल करके बहती रही होगी वो काम। मुझे याद है रूपल बहन कनाडा में जब कुछ दिन रहा, तो जिनके यहाँ रहा, नाम तो नहीं लूंगा, कई लोगों को राग द्वेष जग सकते हैं, वो सज्जन बताते, कहते भाई साहब हम तो जिन बिंब में प्रतिष्ठित विराजमान तो कर रखे, लेकिन हम प्रक्षाल नहीं करते, पूजन नहीं करते। क्यों? जल कहां से लाए? आपके पंडित लोग सिखा गए कुएं का पानी, यहां कुआं खोदना मना, यहां तो सिर्फ सरकारी सप्लाई जो आ रही है वही पानी चलेगा, दूसरा मना। कहते कभी कभी साल में एक आध बार वहां से 70 किलोमीटर दूर एक नदी बहती है, वहां तो ठंडा इतना है कि जमी रहती है वो नदी, आधे साल में 6-8 महीने तो जमी रहती है। कभी उसमें पानी बहता है तो वहां तक गाड़ी चला के धोती दुपट्टा पहन के चटाई बिछा के जाता हूं, फिर पानी छान के लाता हूं वहीं जीवाड़ी करके, फिर 70 किलोमीटर चला के गाड़ी लाता हूं, तब कहीं जाके प्रक्षाल कर पाता हूं। साल में एक आध दिन हो जाता है। ये यथार्थ घटना बता रहा हूं, एक शब्द भी मिलावट नहीं। क्यों? आपने ये माना कि उनके प्रक्षालन लायक जल ही पवित्र हमारे पास नहीं है, मैं करूं तो करूं कैसे? जल की पवित्रता तो आपने फोकस कर ली, और भावों की क्या इनके भक्ति करने लायक, इनका स्तोत्र पढ़ने लायक भावों की पवित्रता आपके पास है? यदि वो नहीं है तो पहले वो बनाइए, तब जाके आपका प्रणाम सम्यक होगा। दूसरे का विकल्प नहीं आए, भोग का विकल्प नहीं आए, संसार का विकल्प नहीं आए, संबंधी साथ में हो तो उनका विकल्प नहीं आए। मैं और वीतरा कितने ही लोग हो, उनका विकल्प नहीं आना चाहिए। एक शब्द बोले बिना आपके बीच में डायलॉग चलना चाहिए। भक्तामर स्तोत्र भी नहीं बोलो, पर आप में और भगवान में बातचीत चलनी चाहिए। क्या आप में हिम्मत है? मैंने बहुत दिन पहले आपको वो रही कौन से कवि थे उनका वो बताया था ना, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। रस खान नहीं है ना, तुलसीदास जी है, ये शायद केशव या कोई कवि का है, ठीक है ना। अब आप समझिए, शायद बिहारी का है। सुनो, कहत सभा भवन में स्त्रियों में नायिका बैठी, पुरुषों में नायक बैठा। अब वो कहत उससे धीरे से आंख में पूछता है क्या, तो वो कहता नटत मना कर देता, सबके बीच में नाक कटवाएगा। तो उसको जो गुस्सा होती है तो उसकी भाव भंगिमा उसे पसंद आ जाती है।
तो उस पर रियत वो टकटकी बांध के देखने लगता, तो खिजत वो नजर ही नहीं हटा रहा, लोग देख रहे हैं उधर देखे जा रहा, खिजत। तो वो खींच जाती है। आखिरकार फिर धीरे से दोनों की नजरें मिलती हैं, मिलते ही अनुराग था तो खिलती हैं। फिर अपने स्वयं जिस चीज को मना कर रही थी वो खुद करने लगी, तो लज्जा होती है। भरे भवन में करते हैं नैनन ही सो बात, जब भोगी और रागी बात कर सकते हैं बिना एक शब्द बोले, तो क्या भक्त और भगवान बात नहीं कर सकते? आपके कंसंट्रेशन तो होना चाहिए, आपको उतना लगाव तो होना चाहिए, उतना उपयोग का समर्पण तो होना चाहिए। इसलिए प्रशब्द बोला सब, डेडिकेशन 100% और भक्ति भी 100%, विनय भी 100%। नमो अकड़ो मत, कितना सुंदर धातु या क्रिया का प्रयोग है, नमो अकड़ो मत। जिन जिन चीजों का गर्व हो, रूप का गर्व हो, धन का गर्व हो, पद का गर्व हो, सब विसर्जित करके भगवान के मंदिर में प्रवेश। तुम्हें गुणों के लिए नमना है, तुम्हें भोगों के लिए नहीं नमना है, तुम्हें अपनी समस्याओं के समाधान भगवान से नहीं पाना है, तुम उनमें गुण देखो और अपने में प्रकट कर सको, तो झुक के ही मिलेगा, अकड़ के नहीं मिलेगा। नमो और ये जो या है इसका अर्थ है करके, मीन्स ये बीच की चीज है, ये टारगेट नहीं है, दिस एंड नहीं है, ये करके असली चीज कर रहा है। नमस्कार करके सम्यक प्रणाम, मैं भी सम्यक का तो अर्थ बता ही नहीं पूरा। नमस्कार करके, सर्वोत्कृष्ट नमस्कार करके, 100% डेडिकेशन के साथ नमस्कार करके, ये बीच की बात है, दिस इज नॉट एंड। काम पूरा नहीं हो गया, अभी दर्शन पूरे नहीं हो गए, भक्ति पूरी नहीं हो गई। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम, इस पर चर्चा आगे चलेगी, अभी तो इसको क्लियर करना है। मतलब आपने किनको नमस्कार किया? भगवान के चरण युगल को, ठीक है ना? मैंने इसका अर्थ बताया था आपको, ये क्या है? श्रद्धा और आचरण, समझ गया? दोनों को नमस्कार करना। आज हमारे यहाँ ये बड़ी विडंबना चल गई है, श्रद्धा तो हम उनकी करते हैं, भाई साहब जय हो भगवान की जय, लेकिन आचरण उनकी मर्यादा का नहीं करते। जितने आपके तीर्थ हैं उनमें सच बताएं, सात्विक भोजन की दुकानें उतनी नहीं चलती हैं, वो जगह उतनी नहीं चलती है। आधी आधी रात क्या पूरी पूरी रात तक जहाँ पर सारे अभक्ष मिलते हैं, रात्रि भोजन होता है, अभक्ष भक्षण होता है, और भी अब की चीज़ें मिलती हैं, वो सारी दुकानें चलती हैं। सारे तीर्थों के जो रात के नौकर हैं वो आपकी पाप वासनाओं की पूर्ति के साधन में आपको साहब कहते हैं कि वो लोग ज़्यादा अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि आप उनको टिप्स देते हैं। जितना दान नहीं होता उतना पैसा वासना और टिप्स में खर्च होता है, और इनको हम तीर्थ कहते हैं। वो अपवित्र नहीं है। मैनेजमेंट ने ऐसी चीजों को छूट दे के, और हम लोगों ने ऐसी जगह जा जाके उनको अपवित्र बनाया। इसीलिए कहा सम्यक प्रणम में आपका प्रणाम सच्चा होना चाहिए। जिनको प्रणाम करने जा रहे, ना उनको देखा आपने, ना अपने मन को देखा कि आप इनके पास क्यों आए। कभी जौहरी की दुकान पे जाके बोलना, भाई एक बनारसी पान लगाना। रजनीश बाबू तो बनारस क्यों ना, आप तो कह ही सकते हो। अरे डॉक्टर साहब कोई हम पागल है क्या, जौहरी की दुकान पे जाके पान क्यों मांगेंगे? तो वीतराग के दरबार में जाके भोग क्यों मांगते हो? किस मुंह से मांगते हो? क्यों इच्छा होती है कि भगवान के ऊपर हम जल डलता देखें देर तक? क्यों इच्छा होती है आपको? जो जो उनमें शब्द बोले जाते हैं वो शब्द हिंसा के। शांति धारा में जितने शब्द बोले जाते हैं, कदम कदम पे हिंसा के शब्द।
उन शब्दों का अर्थ हिंसा रूप होता है, भक्ति रूप नहीं होता। चलो, उनमें हमें हित लगता है। और एक और आजकल बड़ी विडंबना चल गई, अध्यात्मवादियों में यदि कोई ब्रह्मचारी कह दे तो साहब वो ब्रह्म वाक्य हो गया, फिर सत्य सत्य का निर्णय नहीं किया जाएगा। और बाकी लोगों में कोई मुनि पद धारक कह दे तो अब तो ब्रह्म वाक्य होगा। महाराज जी ने, अरे महाराज जी और ब्रह्मचारी और जितने हैं, इन सबसे बड़ी ये माँ जिनवाणी, ये वीतराग परमात्मा है। पहले इनसे तो पूछो कि ये क्या कहती, समझ में। जब ये ही नहीं कहते हैं तो आपने इनकी सुनी क्यों? जो इनका विरोध करता है वो इनका भक्त कैसे हो सकता? कोई तर्क मत दीजिए, ये मत बताइए हमें कि और सब जगह चलता, कहीं कुछ भी चलता हो, लेकिन वीतराग जिन शासन में ये सब नहीं चलता। मानतुंगाचार्य के स्तोत्र में ये सब नहीं चलेगा, उसमें ये सब बातें नहीं है। जिन लोगों ने मानतुंगाचार्य के इस स्तोत्र पे मिथ्यात्व के मंत्र बनाए, यंत्र बनाए, तंत्र बनाए, जो कुछ भी किया, उन्होंने इस जिन शासन को, उन्होंने मानतुंगाचार्य के स्तोत्र को मलिन करने की कोशिश की है। किसी ने कोई कल्याण नहीं किया, कोई भला नहीं किया। अरे प्राण बचाने के लिए सर्जिकल नाइफ बनता है, जानते हो? वो डॉक्टर क्या करता है? उससे आपकी जान बचाता है कि मारता है? बचाता। और उसको लेके कोई किसी का मर्डर कर दे तो क्या कहा जाए? वो कंपनी बंद करवाए? वो तो बनेंगे। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है? दुरुपयोग आपने किया तो जेल कौन जाएगा? सर्जिकल नाइफ बनाने वाला कि सर्जिकल नाइफ से मर्डर करने वाला? अपराधी कौन है? उसका दुरुपयोग करने वाला कि वो चीज बनने की? भक्तामर स्तोत्र तो परम पवित्र है, अत्यंत अनुकरणीय है, आदरणीय है, लेकिन कमी हमारी है कि हमने उसमें ये तिकड़मबाजी शुरू कर दी। ये जो मिथ्या वासनाएं हैं, इनके कारण ये मलिन हुआ है। हमारा चित्त मलिन इसलिए हुआ है। एक बार किसी के प्रति आप अपनी वासनाएं छोड़ें, जीवन निर्मल हो जाए। कुलभूषण देशभूषण का नाम सुना है? सब जानते हैं, हमें उसका विस्तार कुछ नहीं करना। जब तक मन में वासना थी तब तक राज्य भी चाहिए था, पत्नी भी चाहिए थी, भोग भी चाहिए थे, सब कुछ था। लेकिन ज्यों ही वासना की जगह वास्तविकता समझ में आती है, चित्त में उद्योत होता है, पाप का तम विनाश होता है, फिर वो रास्ता कहाँ जाता है? मुनि धर्म की ओर जाता है, साधना की ओर जाता है, फिर राजमहल और भोगों की ओर। इस मर्म को पहचाना क्या हमने? नहीं पहचाना तो अब पहचानो। आपको सच्चा प्रणाम करना है, झूठा प्रणाम नहीं करना। सच्चा प्रणाम कौन सा है? कि जिसमें मात्र भक्ति हो, जिसमें मात्र विनय हो, जिसमें मात्र गुणों का अनुराग हो, और जिसमें आपके पथ पर चलने की संकल्प शक्ति हो। हम आपसे कुछ मांगने नहीं आए और ना ही कुछ देने आए, हम तो अपने विकारों का उत्सर्ग करने और उत्सर्ग करके आपके मार्ग का अवलंबन करने आए हैं। यह है सम्यक प्रणम्य का तरीका। यह लिखा है मानतुंगाचार्य ने भक्तामर स्तोत्र में कि भैया, इस स्तोत्र को पढ़ने वाले यदि भगवान को नमस्कार करें तो सच्चा नमस्कार करना, झूठा नमस्कार मत करना। महात्मा गांधी के चरणों में नाथूराम गॉडसे झुका तो था नमस्कार करने, लेकिन सीने में गोलियां उतार दी थी। क्या कहोगे आप उसे? क्या कहोगे आप उसे? बापू भी धोखा खा गए कि कोई पैर छूने आया, भैया चलो, उसे मेरी रामधुन अच्छी लगी होगी, मेरी अहिंसा अच्छी लगी होगी, मेरा सत्याग्रह अच्छा लगा होगा,
उन्हें क्या पता था कि ये चरण तो पकड़ेगा लेकिन आचरण की जगह गन पकड़ेगा। शुद्धात्म, ये हमने वासनाओं की गन पकड़ी हुई है, छुपा के लाए हैं। वीतरागता का वध मत करो, सच्चा प्रणाम करो। जो वीतराग को जैसे प्रणाम किया जाता वैसे प्रणाम करो। कोई मोह नहीं करना, कोई व्यापार नहीं करना, कोई लोभ और लालच नहीं रखना। भगवान के स्वरूप का विचार करो और सच्ची भक्ति करते हुए उनको प्रणाम। 2-3 मिनट और बचे हैं, थोड़े से अभी सम्यक पे चर्चा मुझे करनी है, मैं कर लेता हूँ, फिर आगे की चर्चा अगली बार चलेगी। देखो चलेगा तो भैया हमारा धीरे धीरे, मैं हड़बड़ी नहीं कर सकता। एक पॉइंट को ही मैं खुलासा कर पाता हूँ, मेरी क्षमता जरा कमजोर। सम्यक प्रणम में पहले देखना, तुम्हें यदि अंतर में आलोक नहीं आया और पाप का अंधेरा दूर नहीं हुआ, तब तक तुम सम्यक प्रणम्य के अधिकारी नहीं। रजनीश बाबू, यदि आप घर के कपड़े, कलावा, धागे, दुनिया भर की चीजें वो नहीं उतारो, आप माने इंडिविजुअल आपकी बात नहीं, कोई भी आए मंदिर में तो आप उसे जिन्हें में छूने देते हैं, भगवान को छूने देते हैं? नहीं, पहले ये उतारो तब उनको स्पर्श करने, तब वंदना करने के अधिकारी। से वीतराग परमात्मा की भक्ति करने, स्तोत्र के अधिकारी कब हो? पहले ये उतारो। ये जो वासना हृदय में पाल रखी है, ये जो भोगों की लालसा हृदय में पाल रखी है, अपनी समस्याओं का पिटारा ले लेके आए हो, सब बाहर फेंक के आओ। क्यों आए हो यहाँ? कुछ नहीं, भगवान बस आपको दर्शन कर रहे हैं। कुछ चाहिए? कुछ तो चाहिए होगा, चाहिए भगवान दर्शन कर रहे हो। कल तक तो आते थे तो कुछ और करते थे, कहते पाप तमो वितानम दलित नष्ट हो गया, इसलिए आज ऐसा कर रहे। कल तक कोई और आता था, आज कोई और आया। कल तक जो आता था उसे नमस्कार करना नहीं आता था, कल तक जो आता था उसे भगवान का स्पर्श करना नहीं आता था, उसका पात्र नहीं था। आज जो आया है भगवान, उतनी पात्रता लेके आया हूं, इसलिए आज तो स्पर्श मिले। समझ में आ रहा है? इस चर्चा से कई लोगों के मन में पीड़ा लगे, मैं मानता हूं। क्यों? क्योंकि पाप की जंजीरें इतनी जकड़ी हुई हैं कि वो सुहाती नहीं है। कोई नशे का आदी हो, उसे नशा छुड़वाओ तो चक्कर आते हैं, बेचैन हो जाता है। ये वासनाएं ऐसी हृदय में जब भरती हैं तो इनको छोड़ने की बात करें तो हमें लगता है हम करेंगे क्या? समझ गए? एक आखिरी बात क्या कि व्यंग्य है लेकिन समाप्त करता हूँ कि एक लड़के से कहा कि वो फौज में भर्ती होना था, तो उसको कहा तुम्हें ये नहीं करना होगा, वो नहीं करना होगा, वो नहीं करना होगा, वो नहीं करना होगा। सब जो मौज शौक की बातें होती हैं सबको मना कर, और तुम्हें देश के लिए जान देने के लिए दे देंगे जब कुछ करना ही नहीं है। जान ही तो देनी है। ऐसे ही हमारे लिए ऐसा लगता है भाई साहब जब कुछ मिलना ही नहीं है तो अब क्या है, चलो सम्यक प्रणाम में कर देंगे। ये सम्यक प्रणाम में कर नहीं देंगे, ये तो होता है। जब तक करने की बात है तब तक नहीं होगा। इसलिए इस पर विचार करो। ये भक्तामर स्तोत्र, ये लौकांतिक देवों की भक्ति कैसे होती है, वो कैसे करते हैं, वो स्तोत्र है। वो चीज समझो, उसकी गहराई को समझो, गंभीरता को समझो, तो ये तो आपके जीवन को बदल देने वाला स्तोत्र, आपकी भक्ति के सारे विजन को बदल देने वाला स्तोत्र है। आज जो लोग विधान के नाम पे कोई खिलौने चढ़वाने लगे हैं, किसी से भी चढ़वाने लगे हैं, स्त्रियों से मांडला, अरे क्या विवेक! विधान का मांडला माने जानते हो आप? अत्यंत पवित्र होना चाहिए। और जिनके देह में इस तरह की
विकृतियां होती रहती हैं, उनको उसको स्पर्श करने का अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि उस पर बीच में सिंहासन पर भगवान या यंत्र जी भी विराजमान किए जाते हैं। समझे? हमें जरा इसके प्रति सावधान होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये बिजनेसमैनों ने सारा सत्यानाश कर दिया, पूरा स्वरूप विकृत कर दिया। हर चीज में व्यापार, हर चीज में बोलियां, हर चीज में धन का आग्रह। ये छोड़िए, वीतरागता के प्रति समर्पित होइए, नमिए और नम के आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, तब जाके आपको सम्यक प्रणम्य का अर्थ समझ में आएगा। जिन पाद युगम का अर्थ अगली बार चलेगा।